हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रूट वर्ड देखा था, जो कि अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो है हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो जिसमें हम लोगों ने ये सारी रूट वर्ड को देखा था और इन सारी चीज़ों को सीखा था। तो आज जो हमारा इस वीडियो में होगा वो होगा कि हम आगे के कुछ रूट वर्ड को सीखेंगे और जो पिछले क्लास में सीखे, जो कि ये सारी चीज़ अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए अब अपने पहले रिव्यू को कर लेते हैं, क्यों देख लेते हैं कि आप लोगों को कितना सारा चीज़ याद है और कितना भूल गए हैं। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से रिपीटेशन करेंगे, फिर से याद आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि मैं आप लोगों को कोई ट्रिक से नहीं याद करवा रहा हूँ जिससे कि आप ट्रिक भूल नहीं याद रखोगे तो नहीं याद होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और चलिए अब अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं रिव्यू ऑफ इटमोलॉजी करने। रिव्यू करने के लिए पहला जो हमारा वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस तो अब तक याद हो गया होगा, हम लोगों ने कितने बार कर लिया। ये होगा मैनकाइंड, राइट। और यहाँ से हम लोग पढ़े थे एंथ्रोपोलॉजी। लोगोस, लोगोस भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया, स्टडी या फिर साइंस। ऐसा करता हूँ मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्ड आज छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से लिखना, फिर देखते हैं कितना याद रहता है आप लोग को। एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन मतलब होता है स्टार। और मैं बोल देता हूँ ये एस्ट्रॉन का होगा एस्ट्रोनॉमर। नॉट्स, नॉट्स होता है सेलर। कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट, राइट। नॉस, नॉस मतलब होता है शिप, जैसे कि नौसिया हो जाता है लोगों को अगर वो शिप से ट्रेवल करके आते हैं तो वोमिटिंग जैसा होना, फील होना, ये सारी चीज़ें होती है नौसिया में। नोमोस, नोमोस मतलब होता है लॉ या अरेंजमेंट, जैसे अरेंजमेंट ऑफ स्टार। तो ये लोग कौन स्टडी करता है अरेंजमेंट ऑफ स्टार और उसका इफेक्ट? एस्ट्रोलॉजर, राइट। ऑटोस, ऑटोस मतलब होता है वंस सेल्फ। ऑटोनोमी का सरकार मतलब वो उसका खुद का सरकार। मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब होता है मीजर करना। सारे वर्ड मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद से भरना है कि यहाँ पे क्या होगा। जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ का, क्या पढ़े थे जियोलॉजी। ग्राफीन, ग्राफीन मतलब होता है टू राइट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जियोग्राफी। के बाद बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ, बायोलॉजी। ऑप्टिकोस, ऑप्टिकोस मतलब होता है विजन, इसका पढ़े थे ऑप्टोप्सी बायोप्सी, राइट। याद है सारे चीज। बोटेन, बोटेन का मतलब होता है प्लांट किंगडम। और जायोन, जायोन का होता है एनिमल किंगडम। ये जूलॉजी बनेगा इससे, एनिमल किंगडम। तो इस तरह से हमने अपने वर्ड को रिव्यू कर लिया। चलिए इसको मैच करके देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब एंथ्रोपोस प्लस लॉजी। तो यहाँ से हो जाना चाहिए ह्यूमन का स्टडी। अब इधर देख लेते हैं किधर है ह्यूमन का स्टडी, मैनकाइंड का। प्योर इन्फ्लुएंस प्लानट नहीं होगा, अर्थ ऑफ मैपिंग, साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये रहा, राइट। दूसरा जो है वो है अपना एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होगा? साइंस ऑफ हेवेंस, राइट। हेवनली बॉडी, हेवेंस, ये सारी चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं वो लोग? इन्फ्लुएंस पता करते हैं ह्यूमन पे क्या होगा चांद तारों का। तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस प्लानेट एंड स्टार ऑन ह्यूमन इवेंट। तो जियोलॉजी में क्या पढ़ते थे? जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड स्टडी करते थे। तो इधर देख रहे थे कहाँ पे होगा, ये देखो साइंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा जूलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब कि जो साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना सी। जियोमेट्री, जियो मतलब अर्थ और मेट्री मतलब माप करना, तो अर्थ का माप करना। पहले ये होता था जैसे कि हम लोग जमीन को मापने के लिए, लेकिन बाद में अभी जियोमेट्री जो होता है वो होता है मैथमेटिकल शेप्स और ये सारी चीज़ें। बट इनिशियली इसका जो बना था वो बना था जियोमेट्री, जो धरती को मापने के लिए अलग अलग
शेप से बनाए गए थे। उसके बाद बोटनी, बोटनी जो होता है वो होता है प्लांट किंगडम से रिलेटेड, तो साइंस ऑफ प्लांट, ये रहा वन का, सॉरी सेवेंथ का ई। जूलॉजी, जूलॉजी जो होगा वो एनिमल लाइफ होगा, तो साइंस ऑफ एनिमल लाइफ। ज्योग्राफी बेसिकली धरती पे कुछ लिखना, मतलब धरती का मैपिंग करना, तो कहाँ पे है, बी में, राइट, नाइन्थ का बी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे वर्ड को रिव्यू कर लिया। अब हम आज आज हम लोग कुछ नए रूट वर्ड को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा कटिंग इन, कटिंग इन एंड आउट, आउट भी होगा, कटिंग इन एंड आउट, आउट। ये जान लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, राइट। तो हम लोग इंटोमोलॉजी पढ़े थे, स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। तो अब यहाँ पे इंटोमोलॉजी है, तो इंटोमोलॉजी किस किस वर्ड से बना है। एक तो लॉजी हम लोग को दिख रहा है, ये यहाँ पे इंटोमो और प्लस लॉजी, तो इंटोमो में भी दो रूट वर्ड से बना है, एक बना है इन और एक बना है टोम, और जो तीसरा है वो है हमारा लॉजी। तो इस तरह से ये तीन वर्ड से मिलके बना है। इन का मतलब होता है इन ही होता है, लेकिन ये आई एन, इन मतलब अंदर की ओर, और टोम, टोम मतलब होता है कट, कट या कटिंग बोलो, और लॉजी मतलब तो जानते हैं स्टडी या फिर साइंस। तो अब ये जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं उनको ऐसे कटिंग इन क्यों दिया गया, मतलब कि उनका क्या होता है कि उनका जैसे ये देखो, जैसे कोई अगर तितली होता है तो उसका गर्दन यहाँ पे होता है, उसका जो पेट कुछ इस तरह से होता है और पंख कुछ इस तरह से लगा होता है, राइट। यहाँ पे आँख होता है, जो भी है इस तरह से एक तितली होती है, और यहाँ पे पतला सा एक पूंछ होता है। तो ये क्या होता है कि इनका एक हर एक बॉडी पार्ट ना ऐसा लगता है कि ये पार्ट अलग से जुटा हुआ है, ये पार्ट अलग से जुटा हुआ है, गर्दन अलग से जुटा हुआ है, ये वाला इस साइड का पंख अलग से जुटा हुआ है। तो इसलिए इनको इस तरह से देखने में लगता है कि ये हर एक पार्ट इनका कटा हुआ है और ये एक जगह पे लाके जोड़े हुए हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि कटिंग इन, मतलब कि इनका हर एक पार्ट कटा हुआ होता है, इसलिए इसको जो बनाया गया रूट वर्ड को वो इस तरह से बनाया गया, ये एंटोमोलॉजी। अब एक दो प्रीफिक्स और जान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं प्रीफिक्स जान लेते हैं। एक तो हम लोग प्रीफिक्स जानते हैं एक्सो, एक्सो या एक्स, एक्स मतलब होता है आउट, तो अभी क्या जाने इन, इन मतलब होता है इन, राइट। और एक और होता है, एक होता है एक, एक मतलब ही होता है आउट। यहाँ पे इंसेक्ट जो बना है ना, मैं ये बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो इंसेक्ट बना है, जैसे क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट भी दो वर्ड से बना है, इन प्लस सेक्टस। और इन मतलब तो इन जानते हैं, और सेक्टस मतलब होता है कट। और ये जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कट, और बोलो टू कट, प्रिसाइजली टू कट। तो यही हो गया कि कटिंग इन, इस तरह से जो हमारा ये था क्या बोलते हैं बटरफ्लाई था, उसका हर एक पार्ट अलग अलग था, और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फोटो लगा देता हूँ इस एरिया में, यहाँ पे ये देख सकते हो आप फोटो में भी कि कैसे हमारा जो है वो इंसेक्ट का हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग है, राइट। तो इस तरह से इंटोमोलॉजी बना है। अभी हम लोग समझ गए होंगे कि इंटोमोलॉजी कैसे हुआ। अभी इससे जो हम लोगों ने अभी प्रीफिक्स सीखा, या फिर जैसे टोम पढ़ा, टोम मतलब कटिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें अब आगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसी से रिलेटेड वर्ड देखो, अब जो दूसरा वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्टो, एक्टोमोलॉजी, एक्टोमोलॉजी। अब अभी बताएं कि एक मतलब क्या हो गया, ये तीन वर्ड से बना है, एक प्लस टोम प्लस लॉजी, राइट। तो
एक मतलब हो गया आउट, तो मतलब होता है कटिंग, और ये होता है स्टडी, राइट। तो अगर इसका वर्ड मीनिंग हम जाने तो एक्टोमोलॉजी मतलब होता है कि वो लोग जो कि हमारे बॉडी पार्ट को काट के अलग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में जान लो, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे बॉडी पार्ट में, बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसका यूज तो नहीं होता, लेकिन अगर कभी इसमें कुछ खाना फंस जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें ये पेन करता है, तो इसलिए इसको निकाल के काट के अलग किया जाता है, तो कटिंग आउट। तो इस तरह से ये रूट वर्ड बन जाएगा एक्टोमोलॉजी। अपेंडिक्स के अलावा टॉन्सिल्स भी होते हैं, टॉन्सिल्स स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है। तो टॉन्सिल में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे भी बढ़ जाता है, अंदर में होता है, यहाँ पे जस्ट ऊपर, तो वो बढ़ जाता है, तो डॉक्टर उसको भी कट करके अलग करते हैं। तो जो डॉक्टर कट करके अलग करता है या साइंटिस्ट अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, जो जिस मतलब जो इसकी स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोमोलॉजी, राइट। तो अभी ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्टोमोलॉजी क्या होगा। एक देखो इसी से बनेगा इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, तो ये दो रूट वर्ड से बना है, एक प्लस सेंट्रम, और सेंट्रम मतलब होता है सेंटर, और एक मतलब होता है आउट, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसे जोड़ोगे तो क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया आउट ऑफ सेंटर, राइट, आउट ऑफ सेंटर। जब लोग स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, स्ट्रेंज बिहेव, और एटीट्यूड अगर उनका स्ट्रेंज होता है तो उनको बोलते हैं कि ये इसेंट्रिक है, मतलब नॉर्मल लोगों से ये अलग होते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक से दो दो चीज़ हो सकता है, या तो आउट ऑफ सेंटर बोलेंगे, या फिर जैसे अगर ह्यूमन के टर्म्स में बोलेंगे तो जैसे कोई आदमी होता है कि वो एक स्ट्रेंज होता है अपने बिहेवियर में या फिर अपने एटीट्यूड में, तो इन सारे लोगों को बोलते हैं इसेंट्रिक। अब एक चौथा वर्ड जान लेते हैं, एटम। ये तो हम लोग जानते भी होंगे कि एटम, एटम जो है वो मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कट इसमें लगाया जा सकता है, मतलब कि एटम, एटम को अब नहीं काटा जा सकता, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि एटम से भी, एटम के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके अलावा भी एक दो और खोज हुआ है नया में, वो मुझे याद नहीं है। तो पहले ये बोला जाता था कि एटम, एटम मतलब टॉम, तो अभी जान गए कि ये किससे बना होगा, टोम से बना होगा, और जब भी ए लग जाता है किसी वर्ड के आगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव सेंस में। तो टोम मतलब होता है कट, और ए मतलब कि निगेटिव सेंस, तो जिसे आगे फर्दर कट नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए वहां से ये बना था रूट वर्ड कि एटम। तो यहाँ से एटम जो था वो इनिशियली बना था स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन अभी तो हम जानते हैं कि इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें आ गई है, तो अब तो इसे कट किया जा सकता है। लेकिन जब ये रूट वर्ड, जब ये वर्ड बनाया गया था, एटम जब डिसाइड किया गया था, तो उस समय यही सोच के किया गया था कि टॉम मतलब होता है कट करना, और ए मतलब होता है निगेटिव सेंस में, तो अब इसके आगे इसे कट नहीं किया जा सकता, तो उस समय इसे बनाया गया था एटम। अब एक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो होगा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी मतलब होता है, एना, एना मतलब होता है अप, और टॉमी, टॉमी किससे बना है, टोम मतलब कि कटिंग, तो कटिंग अप। तो एनाटॉमी का मतलब हो गया कटिंग अप, और कटिंग अप का मतलब हुआ कि किसी भी आदमी को हो, जानवर को हो, या फिर पेड़ पौधे को भी कट करके चेक किया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फाइंड आउट स्ट्रक्चर बाय कटिंग, ठीक है, कटिंग अप। अब एक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक होता है डिकाटॉमी, डिकाटॉमी, तो डिका मतलब होता है टू, और टॉमी मतलब होता है कटिंग, तो बेसिकली होता है कटिंग इनटू टू पार्ट, ये हो जाएगा कटिंग इनटू टू पार्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसी से रिलेटेड, एक होगा एपिटोम, ये शायद आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, एपिटोम। तो एपी, एपी मतलब होता है
अपॉन या फिर ऑन, और ये टोम मतलब हो गया कटिंग। तो किसी चीज को कट करने पे क्या बनता है, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है समरी, राइट। समरी, जैसे कोई बोलता है कि अगर कोई स्पीच दिया है तो उसका एपिटोम बताओ, एपिटोम बताओ मतलब कि उसका जो मेन चीज है, सारांश बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं, ये होता है एपिटोम। तो एपिटोम मतलब होता है कि कटिंग अपॉन, अगर कट कर देंगे उसके मेन मेन पार्ट को तो वो क्या हो जाएगा, एपिटोम बन जाएगा। वही तो क्या करते हैं अपन, मेन मेन सारांश में या फिर समरी में क्या करते हैं, मेन मेन पार्ट को कट करके किसी को बता देते हैं। ये समरी भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि किसी को एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि वो काइंड, जैसे सी एग्जाम्पल लिख देते हैं, एन एपिटोम ऑफ काइंडनेस, मतलब कि वो जो है उदाहरण है किसका, काइंडनेस का। काइंडनेस मतलब दयालुता का, राइट। तो इस तरह से हम इसका यूज, एपिटोम का यूज यहाँ पे भी कर लेते हैं, उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कटिंग इन एंड कटिंग आउट से बहुत सारे वर्ड को सीख लिया। अब जो हम सीखने वाले हैं वो लव से रिलेटेड सीखने वाले हैं, जैसे हमने पढ़ा था फिलोलॉजी, राइट। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। लव, जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो है लव से रिलेटेड। तो लव का जो होता है रूट वर्ड होता है वो होता है फिलिन। फिलिन, फिलिन मतलब होता है लव। और ये जो है फिलिन जो है वो है ग्रीक वर्ड। तो फिलोलॉजी जो होता है वो दो रूट वर्ड से बना है, फिलिन प्लस लोगोस, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है लव फॉर वर्ड, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन ये अभी समझ में तो आ ही रहा है कि लव फॉर वर्ड, मतलब ऐसा कुछ होगा, लव टू स्टडी, लव, ऐसे यहाँ पे तो लग रहा है कि लव टू स्टडी होना चाहिए, लेकिन ये होता है लव फॉर वर्ड। इनको लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। ये बेसिकली पुराने लैंग्वेज, नए लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अब जो दूसरा पढ़ने वाले हैं इसका, वो पढ़ने वाले हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट किससे बना होगा, फिलिन प्लस एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस मतलब हो गया मैनकाइंड, और फिलिन मतलब हो गया लव। तो जो मैनकाइंड को लव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। ये लोग जो होते हैं बहुत सारा डोनेशन देते हैं, राइट। ये लोग बहुत सारा जी एनजीओ, इन एनजीओ में या फिर बहुत अलग अलग तरीके से लोग डोनेशन देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। तो वो लोग को क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब कि इनको ह्यूमन काइंड से लव होता है और ये लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने लव से, फीलिंग से रिलेटेड दो वर्ड को जान लिया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होगा फिलेंड्रर। फिलेंड्रर, ये भी हम लोग जानते हैं। आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग अभी तक पकड़ भी लिए हुए कि क्या वर्ड है, और नहीं समझ में आया तो देखो, फिलिन प्लस एंड्रोस। एंड्रोस मतलब क्या होता है, मेल, और ये होता है लव। तो ये जो चीज़ होता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो उस तरह से जैसे लड़की क्या करेगी, लड़का को पसंद करेगी, तो इस तरह से लव फॉर मेल हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये है फिलेंडर वर्ड होता है, ये दोनों के लिए यूज होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मतलब इनिशियली जो यूज होता था वो मेल के लिए यूज होता था, लेकिन अभी ये दोनों केस में ही यूज होने लगा है। एक वर्ड हम लोग जानते हैं फिलॉसफी, राइट। ये वर्ड जानते हैं, फिलॉसफी मतलब होता है लव ऑफ विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, राइट। तो फिलिन प्लस सोफोस, ये बना है सोफोस, और सोफोस मतलब होता है वाइज। तो इस तरह से लव ऑफ विजडम बनेगा। एक शहर है जिसका नाम है, ये फोर्थ हो जाएगा, फिलेडेल्फिया। तो ये भी इनिशियली जब बनाया गया था फिलेडेल्फिया, तो इसका भी मतलब था, क्या मतलब था, फिलिन प्लस
एडेल्फोस, फिलिन प्लस एडेल्फोस, और एडेल्फोस मतलब होता है ब्रदर, एडेल्फोस मतलब होता है ब्रदर और फिलिन मतलब होता है लव। तो इस तरह से ब्रदर लव मतलब भाईचारे की भावना, इस तरह की जो सिटी का नाम दिया गया ये फिलाडेल्फिया इसीलिए दिया गया, यहाँ पे भाईचारा की भावना होगी, सब लोग आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, घुल मिल के रहेंगे, इसलिए इनका इसका नाम क्या बनाया गया, उसी तरह से बनाया गया फिलाडेल्फिया। अब पांचवा देखते हैं, फिल हार्मोनिक। तो फिल हार्मोनिक होता है लव ऑफ म्यूजिक। एक होता है बिब्लियोफाइल, ये शायद आप लोग पढ़े हुए हैं कहीं पे, बिब्लियोफाइल। तो ये बना है बिब्लियन प्लस फिलिन, और बिब्लियन का मतलब होता है बुक और फिलिन मतलब होता है लव। तो जो बुक को लव करता है, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं कि पूरा अच्छे तरीके से बुक को सजा के रखते हैं, उसका कलेक्शन रखते हैं, अलग अलग तरह के बुकों का कलेक्शन रखते हैं, तो ये इन सारे लोगों को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, मतलब उनको बुक से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। एक और वर्ड होगा एंग्लोफाइल। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है एंग्लस प्लस फिलिन। तो एंग्लस का मतलब होता है इंग्लिश, इंग्लिश मतलब जो इंग्लैंड वाले लोग होते हैं, ब्रिटेन वाले लोग होते हैं, तो उनके जो कल्चर हो गए, कस्टम्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को या फिर उनके बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें जिनको पसंद आता है उनको बोलते हैं एंग्लोफाइल, मतलब कि वो बेसिकली किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंग्लिश लोगों से, इंग्लिश मतलब कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सारे लोगों से वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको बोलते हैं एंग्लोफाइल। अब आज का जो लास्ट ये होगा रूट वर्ड होगा वो होगा हाउ पीपल लिव, इससे रिलेटेड, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना सोशियोलॉजिस्ट, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या पढ़े थे, सोशियोलॉजिस्ट। तो ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है सोशियस प्लस लोगोस, और सोशियस, सोशियस मतलब होता है कॉम्पेनियन, और कंपेनियन मतलब होता है साथ साथ रहना, साथ साथ खाना, इन सारी चीज़ों को बोलते हैं कंपेनियन। लोगोस मतलब होता है स्टडी, कंपेनियन मतलब किसी का साथ, बेसिकली कंपेनियन मतलब होता है किसी के साथ। जैसे अपन बोलते हैं मेरे को कंपनी दे दो, अगर कहीं खाने जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो बोलते हैं मेरे को कंपनी दे दो, मतलब मेरे साथ चलो, तो इस तरह से। तो जो बोला जाता है कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, मतलब वो अकेले नहीं रह सकता, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन अकेले रहना पसंद नहीं करता है। इसी तरह से दो रूट वर्ड और सोशियस से ही बने हैं, एक बना है एंटी सोशल और एक बना है असोशल, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो एंटी सोशल होते हैं वो लोग होते हैं दे आर डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी, मतलब कि वो लोग जो होते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी को अफेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मारना पीटना उनको, मतलब बहुत तरह की गलत चीज़ें करना, तो वो लोग जो होते हैं वो एंटी सोशल है, मतलब। और जो असोशल होता है, असोशल वो लोग होता है जो लोग चाहता है कि मैं लोगों से मिलूँ जुलूँ ना, लेकिन मैं अकेले में रहूँ, इस तरह। अगर इसको बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, क्योंकि इंट्रोवर्ट जो होता है वो भी लोगों का कंपेनियन पसंद नहीं करता, लेकिन वो अगर दो चार लोगों के साथ भी अगर कंपेनियन पसंद करता है तो उन लोगों के तो साथ रहता है इंट्रोवर्ट। लेकिन जो असोशल होते हैं वो लोग सोसाइटी से दूर रहना चाहते हैं, लीव आउट ऑफ सोसाइटी, मतलब उसे लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, वो लोगों से दूर दूर रहना चाहते हैं, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, तो ये सारी चीज़ें असोशल और एंटी सोशल। तो एंटी सोशल जो है वो अटैक करता है, लोगों को मारता पीटता है, लेकिन असोशल ऐसा नहीं करता, वो बस दूर दूर रहता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग रिव्यू करेंगे जो भी आज हम लोगों ने रूट वर्ड को पढ़ा है, फिर आगे के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।